जांच में गड्ढे बना रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात हमले के मामले में हाईकोर्ट की चंडीगढ़ पुलिस को सख्त फटकार। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बहुचर्चित पुलिस पिटाई कांड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है। फटकार क्यों लगाई है? कहा कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की पुलिस जांच में छोटे छोटे छेद नहीं, बड़े बड़े गड्ढे कर रही है। यानी चोर चोर मोसेरे भाई, पुलिस का साथ दे रही है, धाराएं हटा रही है, मामले को कमजोर कर रही है। भारतीय सेना के सेवारत कर्नल साहब को न्याय दिलाने में रोड़ा पैदा कर रही है। तो अब हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। देखिए, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात की पत्नी जसविंदर कौर ने पहले ही मांग की थी कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि यदि पुलिस ही पुलिस की जांच करेगी तो प्रभावित हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, जो अंदेशा था वो सच में साबित हो गया। चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब पुलिस के जवानों का साथ दिया, उनकी धाराएं कम करने की कोशिश की और आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा की गई जांच को दागदार बताते हुए आर्मी ऑफिसर कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात पर हुए कथित हमले के मामले की जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को हटाने की सिफारिश भी कर दी थी। दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा होती है और इसको हटाने की सिफारिश भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर दी। यानी पंजाब पुलिस का साथ चंडीगढ़ पुलिस बखूबी से दे रही थी। यह सुनवाई कर्नल बात द्वारा दायर एक अर्जेंट याचिका पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने लंबे समय से मामले को निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की थी। देखिए, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात ने शुरुआत से ही कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से हो, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव में या दूसरे कारणों के कारण इसकी जांच सीबीआई को पंजाब सरकार ने नहीं सौंपी। मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी और कहा कि इसकी जांच हम यूनियन टेरिटरी की पुलिस यानी चंडीगढ़ की पुलिस से कराएंगे, ताकि चंडीगढ़ पुलिस इसमें भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ऐसा ही हुआ, चंडीगढ़ पुलिस को जांच मिलते ही भाईबंदी करनी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस के भाई होते हैं। और उन्होंने पंजाब पुलिस के उन 4 जवानों को बचाने के लिए धाराएं कम करने की कोशिश की, अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाया ताकि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और इसको बाद में कोई पूछे ना। लेकिन कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनकी पत्नी द्वारा लगातार इस मामले को फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जेंट याचिका लगाई, कहा कि जांच प्रभावित हो रही है, जांच की जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी है। कर्नल बात और उनके बेटे अंगद पर 13-14 मार्च की रात पंजाब के पटियाला में एक मशहूर ढाबे के बाहर पंजाब पुलिस के 7-8 कर्मचारियों यानी जवानों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। आरोपियों में रोनी सिंह सले, हरजिंदर सिंह ढिल्लो, हैप्पी बोपरोय और राजवीर सिंह और सुरजीत शामिल थे। शुरुआत में पंजाब पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन मामला बढ़ने पर 22 मार्च को अपने ही पुलिस कर्मियों पर हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। और यह केस अज्ञात लोगों पर दर्ज किया जा रहा था, लेकिन कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के परिवार वाले लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे और कहा कि पुलिस वालों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और आखिरकार पंजाब पुलिस को यह केस दर्ज करना पड़ा। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एडीजीपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में एसआईटी गठित की थी, लेकिन कर्नल बात ने इस पर भरोसा न जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने में देरी और प्रक्रिया में खामियों पर चिंता जताते हुए 3 अप्रैल को चंडीगढ़ के डीजीपी को निर्देश दिया कि एक एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी को जांच सौंपी जाए, जो 4 महीने के भीतर जांच पूरी करें। बुधवार के आदेश में जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कहा, मौजूदा मामले के
तथ्यों और परिस्थितियों को कानून के पैमाने पर परखने के बाद कोर्ट मानता है कि चंडीगढ़ पुलिस से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की कोई संभावना और उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हालात में कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, क्योंकि जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं लग रही है। इसलिए इस मामले की जांच तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी जाती है। और बुधवार को इस आदेश के बाद अब सीबीआई है जो कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनके बेटे अंगद को, जो पंजाब पुलिस के 8-10 जवानों ने पीटा है, उसकी जांच करेगी। इसमें एक धारा है 109। इसका मतलब होता है आरोपी लापता। इस धारा 109 के हटाने पर भी सवाल पैदा हुआ है। बुधवार को हाईकोर्ट का यह आदेश कर्नल बात की अर्जेंट याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी द्वारा जांच में कोई ठोस प्रगति न होने की बात कही थी। कर्नल बात ने आरोप लगाया कि एसआईटी के मुख्य आरोपी रोनी सिंह सले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि यूनियन टेरिटरी पुलिस ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सले की अग्रिम जमानत याचिका 23 मई 2025 को खारिज कर दी थी। इसके बावजूद सले को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कर्नल बात के वकीलों, जिसमें प्रीतिंदर सिंह अहलुवालिया और दीपेंद्र सिंह विर्क है, इनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईटी का नेतृत्व कर रहे आईपीएस अधिकारी मंजीत एसपी रैंक को पेश होने का आदेश दिया। जांच अधिकारी ने कोर्ट में एक डॉक्टर की राय पेश करते हुए कहा कि कर्नल बात और उसके बेटे अंगद सिंह बात को जो चोटें आई थी वो गंभीर नहीं थी, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, जिसे पहले आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश कहा जाता था, को लागू नहीं किया जा सकता। देखिए किस प्रकार पुलिस को बचाने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आ जाती है और इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करके कहती है कि इनके ऊपर 109 धारा को नहीं लगा सकते। इसके बाद अधिकारी ने यह भी कहा कि जब हत्या की कोशिश की धारा ही नहीं लगती तो आरोपियों को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं रह जाती। देखिए कितना अच्छा पुलिस को कानूनी ज्ञान है। उन्होंने कहा कि जब 109 धारा लगाएंगे नहीं तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच पूरी हुए बिना ही एसआईटी ने हत्या की कोशिश की धारा को हटाने का मन बना लिया, जो जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों यहाँ पे पुलिस एक ही मुद्दे को लेकर चल रही है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनके बेटे को जिसने पीटा है उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और आगे भी इनका मन है कि इनको गिरफ्तार नहीं करना है। इसलिए वो दांव पेंच पूरे प्रपंच चलाए जा रहे हैं कि ऐसी कोई धारा है जिसमें गिरफ्तारी हो तो उसको हटा दी जाए ताकि इनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता ना पड़े। जस्टिस राजेश भारद्वाज ने आदेश में कहा, जहां तक जांच की प्रगति की बात है, जो जांच चल रही है, इसके अलावा कोर्ट को कोई ठोस बात नहीं बताई गई। 4 महीने की समय सीमा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसी ने बिना जांच पूरी किए धारा 109 हटाने का फैसला कर लिया। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि जांच एजेंसी जानबूझकर आरोपी को फायदा पहुंचाने के इरादे से पक्षपाती तरीके से काम कर रही है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि मामले को पंजाब से बाहर स्थानांतरित करने की मुख्य वजह यही थी कि जांच निष्पक्ष हो, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस भी अपने भाइयों का साथ देने लगी और उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। आदेश में कहा गया कि मामले की परिस्थितियां यह साबित करती है कि जांच एजेंसी सिर्फ जांच में छोटे मोटे छेद नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढे बना रही है, ताकि जब यह चार्जशीट कोर्ट में पहुंचे तो अभियोजन पक्ष की दलीलें अदालत में घिसटती हुई नजर आए। यानी अभियोजन पक्ष जो पेटिशनर्स है, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो दलीलें हैं वो पेश ना पड़े और हाई कोर्ट से इनको औंधे मुंह की खानी पड़े। इसी तर्ज पर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही थी। कोर्ट में मौजूद सीबीआई के वकील ने एजेंसी की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया, जिससे सीबीआई अब इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। देखिए अब सीबीआई अलग से अपनी ओर से इसमें केस दर्ज करेगी और जांच शुरू से होगी। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेगी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक केंद्र सरकार की एजेंसी है और केंद्र सरकार के एक बड़े कर्मचारी कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात को पंजाब पुलिस के 8-10 जवानों, जिसमें एएसआई और एसआई रैंक के को जो पुलिस है अधिकारी शामिल थे, उन्होंने बुरी तरीके से पीटा, जिसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बेटे को भी बहुत सारी चोटें लगी और मामला इतना बड़ा कि ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ अब सीबीआई तक पहुंच चुका है। सीबीआई अपनी जांच जब करेगी तो यहाँ पे कोई धारा हटाने का सवाल नहीं बनेगा और इसमें जो धारा बीएनएस की 109 है यही सबसे मजबूत धारा है
और इसी के कारण उन सभी अपराधियों जिसमें पुलिस के जो पंजाब पुलिस के जवान शामिल है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको रिमांड पे लिया जाएगा। जब पूछा जाएगा तो वो जुर्म कबूल करेंगे तो उनको सजा जरूर होगी। दोस्तों, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात के मामले में जो साहब ने संघर्ष किया है, साहब के परिवार वालों ने संघर्ष किया है, साहब की पत्नी ने जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है। और इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे एक आदमी को शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी परेशान होना पड़ता है। देखिए, घंटों तक धरनों पे बैठे रहना, बातें बोलना, अपने जो विचार रखना, अपनी मांगे रखना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक मिलना, रक्षा मंत्री तक मिलना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इतना आसान नहीं होता है संघर्ष करना, और वो भी एक महिला के लिए, क्योंकि इसमें जो पेटिशनर है, जो केस दर्ज कराया है, वो कर्नल पुष्पेंद्र साहब की जो मैडम है उन्होंने दर्ज कराया है, और वो अभी भी संघर्षरत है। उनको जीत अवश्य मिलेगी। उनको आधी जीत मिल चुकी है जब जांच सीबीआई के पास पहुंच चुकी है, और आधी जीत बाकी है जब इन सभी अपराधियों को जेल हो जाएगी। दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.